खालिद भाई ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया और खुरम भाई ने हमें डिटेल में बता दिया। तो जब हम लोग ओनर के साथ डायरेक्ट डील करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बिजनेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो आज के जो बेसिक जो हमारा सेशन है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा जिसमें हम लोग सारे मिल के अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो वो है टूर प्लान्स के हवाले से। वैसे तो टूर प्लान बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिटेल में बात करना थोड़ा हो जाएगा, जो उसमें जितना हो सकता है करेंगे, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो लेंथी हो सकता है। मैं बता देता हूँ डिटेल में हमारे प्लान क्या चल रहे हैं जी। सबसे ज़्यादा समर में बिकने वाली हमारी प्रोडक्ट है 3 days टूर टू कागान वैली। उसमें शुगरा बाबूसा टॉप भी होता है। इस तरह 3 days नीलम वैली हमारी शारदा केल अड़ंकेल प्रोडक्ट है। फिर उसके साथ 3 days हम लोग ऐड अप कर देते हैं, रत्ती गली जब ओपन होती है वो ऐड हो जाता है। इसी तरह हमारा सबसे ज्यादा जो मोस्ट फेवरेट जो सेल होता है वो 5 days टूर टू समर सीजन में वो खंजराब है, जिसमें नारान हुंजा वैली और अताबाद खंजराब ही होता है जी, मोस्ट हॉट फेवरेट सेल। इसी तरह 6 days कर दूं, 7 days कर दूं और 8 days कर दूं हुंजा भी इस वक्त टॉप फेवरेट चल रहे हैं। तो उस करदू का जो मिनिमम प्लान है वो 6 days चल रहा है और इसी तरह 7 days भी सेल हो रहा है और इसमें 8 days भी हो रहा है। तो अब होता ये है कि मुद्दा तो ये है कि हम लोग सफर करने जा रहे हैं, क्लाइंट्स को ट्रैवल करवाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट मिस होने की वजह से और बाज़ बात गाइड्स को अवेयरनेस ना होने की वजह से या अपनी कोताही की वजह से टूर में हम लोग अपनी बाकी ड्यूटी तो पूरी कर देते हैं। हम कहते हैं जी रोज ही हमने खाना दे दिया, आपको ट्रांसपोर्ट दे दी, होटल दे, लेकिन हमने साइट सीइंग नहीं करवाई, इसमें टूर में जान नहीं पड़ती। जैसे आज हम लोग गए हैं शीनू में, हमने ब्रेक लगाई है। अब जिसमें जिंदगी में जो बंदा आ रहा है उसने तो ट्राउट कभी नहीं देखी हुई और ट्राउट भी दरिया कुनहार के साथ है, वो पहली बार जो फैमिली वाले देखेंगे, बच्चे देखेंगे, बड़ा देखेगा भाई ये दुनिया की लजीज तरीन फिश है या एक नायाब फिश है जो कि हमारे मैदानी इलाकों में नहीं मिलती, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इसी तरह आगे जरीद का बाजार आता है। जरीद के बाजार की क्या खासियत है, यहाँ पे अखरोट की हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, तो इसका हमें नहीं पता, हमें अपने क्लाइंट्स को बताना है। इसी वाले से फिर इसी तरह आगे जाके महांडरी आ जाता है। महांडरी पूरी कागान वैली में सबसे जो कंजस्टेड वैली वो वाली, जैसे हम लोग बहरीन का व्यू आता है स्वात के अंदर, तो बहरीन की कमी लोग चाहते हैं कि मैं होटल की बालकनी में बैठ के पानी को बिल्डिंग से मस्त होता देखूं, तो वो आपको महांडरी में मिलता है, तो वो चीज़ है। फिर इसी तरह आगे खनिया, खनिया में आज जिस जगह पे हमने वहाँ पे अफ्तारी की, कितनी खूबसूरत साइट है, तो बहुत खूबसूरत साइट है। वहाँ पे जाके हम लोग चलेंगे, स्टे नहीं भी है तो वहाँ पे क्लाइंट को कॉफ़ी चाय वगैरह कोई फोटोग्राफी वहाँ पे हो सकती है। महांडरी के बाद कागान वैली आ जाता है। कागान वैली में कागान के अपने पॉइंट्स हैं, अपनी उसकी लोकेशंस हैं। फिर आगे राजवाल के ब्रिज आ जाते हैं। तो ये मेन रोड के ऊपर बात करूँ, सब वैलीज तो खैर एक डिटेल ही बहुत लंबी है। तो हमें बेसिकली इस सेशन के अंदर देखिए थोड़ी अवेयरनेस आएगी, छोटे सेशन में यही हो सकता है कि हमें अपने टूर प्लान्स को बेहतर करना है। मैंने ये देखा है कि अगर आप साइट सीइंग अच्छी करवा दो, साइट सीइंग अच्छी करवा दो तो क्लाइंट होटल में खाने पीने में जो कमी कोताही होती है वो भुला देता है, यार बंदे ने इलाका दिखाने का हक अदा कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट में हल्की आ जाए चल जाता है, होटल में कमी पेशी आ जाए चल जाता है, लेकिन जिस मकसद के लिए वो वैली में आया है वो तो पूरा होना चाहिए। अब एक बंदा हम देखते हैं कि बचपन में हमारा एक रोमांस होता था, यार ये झूला जो पुल होता है ना, हम छांगा मंगा में जाते थे तो झूला पुल, हैरान होकर देखते थे यार ये झूला पुल है। जब शुमाली इलाकों में आए तो हम लोग हैरान रह गए, इतने बड़े बड़े ये झूला पुल होते हैं। तो अब एक वहाँ पे लोगों ने पिक्स बनानी होती हैं, फोटोग्राफी वीडियोस बनानी होती हैं। तो इस हवाले से मैं एक तो ये अचानक से इसको बुलाए ना, तो थोड़ा सा क्लियर आप स्कर्दू के प्लान हाईलाइट करेंगे, हमें ये बताएंगे कि उसमें कहाँ कहाँ पॉइंट्स पे ब्रेक्स होनी चाहिए, सादा कहाँ कहाँ रुकना चाहिए और उसमें टाइम को मैनेज करना, और हम लोग हफ्तों तक अपने टूर में जान कैसे डाल सकते हैं। आपने ये बताना, मैं थोड़ा पहले बता रहा था कि अचानक से वो बुलाए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह हुंजा के बारे में असद भाई बताएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया उन्होंने, बहुत ही ट्रैवल किया ठीक है। तो असद में तो इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। स्कर्दू बेसिकली जो ट्रैक्स की ना एक दुनिया है कि हमारे पास अंटार्कटिका के बाद, कुतुब शुमाली के बाद दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स हमारे पास हैं। ब्याफू इस पर ग्लेशियर है, स्नो लेक के ऊपर आप लोग जानते होंगे, मतलब ऐसा ट्रैक है जिसको स्नो लेक के अंदर बहुत सारे ट्रैक्स निकलते हैं। फिर केटू बेस कैंप ट्रैक एक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग बदकिस्मती से जितना नेपाल माउंट एवरेस्ट को सेल करता है, हम उसका कह लें कि कोई 5% भी सेल नहीं कर पाते, तो वो भी हम लोग सेल कर सकते हैं। उसके मुतालिक ट्रैक्स के मुतालिक शॉर्ट टाइम में हमें गाइड करेंगे, ताहिर भाई गाइड करेंगे। और इसी तरह कश्मीर के हवाले से
कश्मीर नीलम वैली है, नीलम की बाकी साइड्स हैं। नीलम के हवाले से फ्री भी आप बात कर लें, अवैस भी आप करेंगे, अवैस भाई बात कर लेंगे। ठीक, इसमें असल में मैं थोड़ा सा जो सीनियर्स हैं उनको बुला रहा हूँ ताकि इनका गो के जूनियर्स भी बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा प्लान को हम कहाँ पे रुक के किस किस लोकेशन को हम लोग कर सकते हैं। तो कगान वैली का तकरीबन मैंने बता दिया, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो कगान वैली तो ये मेरी खैर पहली मोहब्बत है कगान वैली, और जब मैं पहली बार झील सैफुल पे आया था तो यकीन करें कि बेस काफ़ी देर बैठ मैं रोता ही रहा था कि मैं मोहब्बत थी वो शुरू हुई थी। हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर चौथी और पांचवी में एक सबक होता था उर्दू की किताब के अंदर, उसमें एक सबक था जिसमें वादी कगान के मतलब पूरा लेसन था। तो मैं जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे तब से शौक था, और पंजाब टेक्स्ट वो पिक्चर मैंने संभाल के रखी थी। अगली क्लास में भी चला गया तो वो मैं अपने पास रख तो खोल लेता। इतनी वहाँ पे एक पिक्चर होती थी कि जहाँ भी सैफुल का ब्रिक बना हुआ है ना, यहाँ से एक बंदा घोड़ा लेके गुजर रहा था, तो ग्लेशियर का पानी था। तो वो मैं अब अगली क्लास में जाने के बाद भी खोल के उसको देख लेता हूँ, यार कभी मैं यहाँ पे जाऊँगा। लेकिन हालात ऐसे रहे कि ये 99 की बात है, 98-99 की। तो मैं 2012 में पहली बार आया, लेकिन उसमें आने से पहले मैं लोगों को प्लान लेटर लिख के दे देता होता। मैंने रट्टे लगाए हुए थे किताबें पढ़ के। तो कगान वैली में जो हम इसको प्लान, हमारा जो प्लान है, हम लोग क्या करते हैं जी, लाहौर से निकले, उसके बाद हमने पिक किया अपने क्लाइंट्स को, सेकंड स्टॉप इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से पिक करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है जी, या हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बीसिया में कर रहे हैं, बालाकोट में कर रहे हैं, या हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कवाई में कर रहे हैं, या कोई ज़्यादा ही कोई होता है स्पीड मारने वाला तो वो नारान चला जाता है, या कोई रास्ते में कर लेते हैं। तो अब होता ये एक तो ये चीज़ है कि हमें एक चीज़, अगर लोगों को इलाका दिखाना है, अगर खानापुरी करनी है तो वो तो आप खानापुरी कर सकते हैं। अगर एक बंदा 8 बजे आवाम को डेवो अड्डे पे लेके खड़ा हुआ है तो उसने खाक दिखाना है, देखने की बात अगर वो 8 बजे वहां लेके खड़ा हुआ है, ये चीज ज़हन नशीन कर लें कि जब तक टूर प्लान ठीक नहीं होंगे ना, टूर प्लान, अब हम लोग जब ट्रैवल करते हैं हम देखते हैं यार मैंने फैसल मोर पे जाना है, डेवो पे जाना है, फलानी बस क्यों जाना है जिसकी टाइम अच्छा है। इस हवाले से अगर टूर कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ जाए, अगर आपको शादी के सीजन की वजह से या ज्यादा गाड़ियां लेट आ रही होती हैं, तो ये चीज समझें कि ज्यादा पे करना पड़ता है, पड़ जाए, लेकिन लोगों की साइट सीइंग मुतासर न हो। आप कह सकें भाई चलो खाने में कमी बेशी होगी, होटल में होगी, मैंने आपको इलाका तो दिखाया, मैंने टेक्निकली बात है ना जी। इस वाले से ये है कि हमें तो एक ये चीज है। फिर एक चीज होती है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला गाइड्स का, गाइड्स ला ताल्लुकी का इजहार कर देते हैं। लोग बैठे हैं, गाना लगाया और आगे बैठ के उनको पीछे गर्जी कोई नहीं, फिर आएंगे गाड़ी लगा दी इधर कवाई में, उसके बाद क्लाइंट्स अक्सर ये जुल्म करते हैं कि वो साथ जाते ही नहीं, ऊपर जाते ही नहीं है। अब लोग फिर उसके बाद कुरान से बैठे हुए हैं, ये जीप्स वालों को जुल्म भी बंद करवाएं। मैं इसलिए जुल्म का लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ कि यार एक बंदा पता नहीं कितनी, जैसे मैं फैसल गुज्जर पे बैठ के आया, फैसल गुज्जर पे बैठ के आया, पैसे जेब में थे नहीं, मैं लिफ्टें लेके नारायण पहुंचा था, ठीक है, रंजुम भाई ने मुझे होटल पे स्टे दिया। तो अब ये था कि वहां से लिफ्ट लेके मैं सैफुल पहुंचा, मैंने तो मतलब कितनी चाहत थी दिल में। इसी तरह इस महंगाई के दौर में लोग पता नहीं किस तरह से पैसे जमा करके किस तरह से जाते हैं, और एक नाअहल गाइड उनके टूर की, लफ्ज में पार्लिमानी यूज करूंगा, टूर का बेड़ा गर्क करते हैं, ठीक है, अपनी नैली की वजह से अपनी। अब वो कहते, अब देखें एक चीज है, आपने हजारों दफा इलाका देखा होगा, आप सैकड़ों दफा आए, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटरेस्ट तो शो करना है, आपने लोगों को जाके दिखाना है। अब पाया टॉप में जाते हैं, जीप वाले कहते हैं जी आपके पास 1 घंटा है, 10 मिनट तो विली जीप से उतरते लग जाते हैं, उसने क्या देखना है। फिर उसके बाद पाया मेडोज मेन जाने के लिए इजी वे है कि आप ऊपर चढ़, लोगों को पता ही नहीं होता कि मेन व्यू पॉइंट है कहाँ पे। वो जनाब का वो चारा बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, वो फजूल किस्म के ढाके से बने हुए हैं, वहां बैठ के पकौड़े खा के वापस आए, तो उसको पता ही नहीं भाई मकड़ा का व्यू देख, वहां तो जरा हिलने को दिल नहीं करेगा। जी वाले को कोई 500,000 ज्यादा दे लो, लेकिन भाई मैंने नजारा करके जाना है, मैंने अपनी आंखें ठंडी करके जानी है। तो लेकिन गाइड को चाहिए कि वो साइड जो ट्रैक बना हुआ है जहाँ से घोड़े चलते हैं, उस साइड से जाके उनको मेन मेडो में ले जाए। मैं जब पहली बार गया मैंने कहा ये तो विंडो एक्सपी का सीन है, एग्जैक्टली ऐसे विंडो एक्सपी का सीन है। वो विंडो एक्सपी का सीन 50% आवाम देख ही नहीं पाती। जब सीजन में जीप वाले ने लेनी की होती थी कि वो आपने एक घंटे में कैसे वापस आ सकते हैं, तो मुमकिन ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं सर, तो मुमकिन नहीं, जुल्म है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस हवाले से हमें ये कहना कि जीप वाले को
और लोगों को बताना जरूरी है कि भाई इतना टाइम है, अगर आपने ये इलाका देखना है आप जी वाले को ज्यादा पे करें जो भी है, लेकिन हम लोग आगे मकड़ा व्यू पॉइंट हमें क्लियर मिले, उस जगह पे बैठ के हम नजारा करके आएंगे। सो इसलिए मकड़ा पे के लिए तालियां। इस वजह से ये कि हमें जो गाइड है कोशिश ये करनी है अपनी अटेंडेंस को ठीक करने के लिए। एक चीज समझे कि आपके पास आपका पैकेज है जी 13,000 रुपए का, 13,000 है, आपने उसको 22 बंदों पे डिवाइड कर दिया, ये पैसे बन गए तकरीबन कोई कितने बन जाते हैं 2,60,000 रुपए, हाँ 2 लाख कपल्स के मिला के तकरीबन 3 लाख का बजट आपके हाथ में, 3 लाख का बजट हाथ में है। तो भाईजान ये है कि अब टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करना, ठीक है। और फिर ये होता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूंगा अपने फ्यूल की बचत के लिए। अपने फ्यूल की बचत के लिए मोटरवे पे जब 120 की स्पीड अलाउ है, 130 में चल जाती है, जैसे हम लोग आए वहां बचत के लिए गाड़ी स्लो चला। ओ भाई टूरिस्टों का टूर बर्बाद कर रहे हो, पैसे ले लो ज्यादा क्यों? मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा आया है अपनी सेविंग के चक्कर में, अब लीगली 120 की स्पीड अलाउ है सर, मैं बता कि वो बंदा कगान वैली में आके घट्टा मतलब खा के वापस चला जाएगा। इसलिए ये चीज है कि हमें चीजों को बेहतर करना है। पेमेंट ये तब बेहतर होगा जब हम सस्ते के माइंडसेट से निकलेंगे, सस्ते के माइंडसेट से निकलेंगे, ताकि साइट सीइंग बंदा करेगा, यार वो मेरा इलाका देख के जा रहा है। इसलिए कगान वैली का मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो कोशिश तो ये करें जैसे भी है, स्लो चलानी तेज चलानी जो भी, लेकिन साइट सीइंग पे नो कॉम्प्रोमाइज। साइट सीइंग अच्छी होगी, लोगों की वीडियोस अच्छी बनेंगी, लोगों के टूर्स अच्छे होंगे, हमें बिजनेस ज्यादा मिलेगा। मादर के साथ बातें मैं किसी को नहीं कह रहा, किसी को पर्सनल, ये ओवरऑल बात है मेरे लिए भी आपके लिए सब। तो प्रॉपर तरीके से सिरीपाई का विजिट होने में गाइड की पाबंदी हो कि वो ऊपर जाए और साइट सीइंग करवाए। फिर जब वो शुगरा में जा रहा है, शुगरा उतरने के बाद जो फ्रेश टेस्ट हाउस है, जिसको उर्फे आम में गवर्नर हाउस भी कहा जाता है, गवर्नर हाउस खैर वो नहीं है, फॉरेस्ट टेस्ट हाउस है, उसको जो लॉन है, उसके लॉन से सामने हम मलका बर्बर नजर आती है, सामने जो मूसा का मुसल्ला नजर आ रहा है, इस साइड पे जो बालाकोट साइड का व्यू है, वो वाले एरियाज मिल रहे हैं। तो वहां गाइड को बताना जरूरी है कि सर आप इस वक्त ये नजारा देख रहे हैं। जिस तरह हम लोग अदर कंट्री में जाते हैं, आप बाकू अजरबैजान एहसान में बहुत करवाते हैं, तो प्रोफेशनल गाइड ये करवा रहा होता है। जिस तरह से लाइक मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, अलती फोर्ट जाते हैं तो वहां की जो गाइड होता है किस तरह से गाइड कर रहा होता है, हालांकि उसने सुबह से लेकर शाम तक टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना होता, लेकिन हम तो जो टूरिस्ट तो नया ही है। इसी तरह हमारे जो गाइड्स हैं ये काम कोई नहीं करते, ऐसी है ऐसी। जब आप लोग अपने गाइड को पेमेंट कर रहे हैं, मैं गाइड्स के खिलाफ नहीं हूँ, माजरत के साथ गाइड हम मतलब एक ग्रास रूट लेवल से इसी तरह मतलब ऑपरेटर बनता है, हम मेहनत है, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत है, हमें उनके राइट्स देने के काबिल बनाए। लेकिन गाइड का काम ये है कि भाई वो कंडक्टर नहीं है कि सिर्फ वो फ्यूल पेमेंट करके आ जाए और गाड़ी नहीं, वो सबको बेहतर करेगा। वो वहां पे शुगरा के वहां पे एक खूबसूरत फोटो बनाए, लोगों सब नजारा देखें, व्यू देखें, आंखों से देखें, जी भर के देखें। चलो ज्यादा कम से कम आधे घंटे की ब्रेक तो हो सकती है। शुगरा यानी सीधा ही ऊपर जा रहे होते हैं, जी वाले में नहीं भाई, हम हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज है, साइट सीइंग पे कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं। इसलिए वहां लोग रुके। उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, सीडरवुड का लॉन बहुत प्यारा है, पाइन पार्क का लॉन बहुत प्यारा है, सारे होटल हमारे अपने हैं, उसका ये खत्म कर, सारे होटल हमारे अपने हैं, सब हमारे अपने हैं। तो लिहाजा अगर बजट इजाजत देता है वहां जाके आप चाय पी लें। मतलब मैं पाइन पार्क के लॉन का मतलब बड़ा मजा आता है, उसी तरह सीडरवुड का लॉन बड़ा खूबसूरत है, बाकी पीछे होटल में चले जाए वहां बड़ा व्यू मिलता है अगर आपको बजट इजाजत मिलती है। तो इसी तरह ऊपर चले गए, सिरीपाई में जाके हमने बेहतर कोशिश करना है साइट सीइंग, और टूरिस्ट को ये बता दें कि सर आप आज यहाँ पे आए हैं, आने के बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम आए तो आप मकड़ा पीक समिट भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग का स्टार्टअप है कि आप बिल्कुल जो इनिशियल लेवल पे लोग पहले मकड़ा पीक करते हैं, फिर मूसा का मुसल्ला करते हैं, उसके बाद फिर ये चले जाते हैं मिंगलिक सर वगैरह है, फिर स्पॉन्टिक है, फिर उसके बाद केटू शेटू और ये हमारे ब्रॉड पीक वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे ये टूरिस्ट को इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद हम लोग आगे अगर हमें वक्त ने इजाजत दी, हमने शाम में जाके चेक इन करवाना है नारायण, उससे पहले हम देख लें कि अगर तो वक्त की इजाजत दे रहा है, ये मलाकंडी ब्रिज है साथ ही, मलाकंडी का जो पुल है ये बहुत मजबूत है, पुल के ऊपर लोग चाहते हैं कि टूर में एक ब्रिज के ऊपर उनकी तस्वीर हो, उसके लिए मलाकंडी का ब्रिज मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये काफी मजबूत है, इस पे कोई एक टाइम में 100 बंदा भी चढ़ जाए तो ये टूटने का खतरा नहीं है। क्योंकि ये हमें ज़हन नशीन रखना है कि जो वाकया कुंडल शाही में हुआ था वो अल्लाह ना करे दोबारा ना हो।
ये गाइड की जिम्मेदारी देखे कि भाई इस ब्रिज पे इतनी कैपेसिटी है तो मल्लाकंडी में ब्रेक लगाएं, और ये आगे पीछे हो सकती है, अगर आप पहले दिन नहीं कर सकते वापसी पे कर सकते हैं, वापसी में हम सीधे निकल रहे होते हैं। तो आगे फिर ये शीनो ट्राउट फार्म आ जाता है, शीनो ट्राउट फार्म करें, जरीब में से आप गुजरते हैं, यहाँ जलजले से पहले एक बड़ी अच्छी किस्म की वर्कशॉप होती थी हैंडीक्राफ्ट्स की, अब भी थोड़ी बहुत बनी हुई है, अब भी है, तो वो करा सकते हैं। फिर उसके बाद महांडरी के अंदर एक बड़ा प्यारा व्यू पॉइंट मिलता है कि आप किसी भी होटल में जब जाते हैं तो बालकनी में बैठ के दरिया कुल्हार के किनारे पे आप खूबसूरत किस्म का खाना या आप चाय पी सकते हैं। महांडरी है, उसके बाद खनिया देख लिया, फिर उसके बाद हम लोग कगान विलेज और पहुंच के नेक्स्ट डे फिर जो अगला दिन हमारा होता है अपर कगान वैली के लिए। अपर कगान वैली का सबसे खूबसूरत है, हम लोग जब कगान से निकले तो पूरा माइंडसेट बना के निकलेंगे यार सबसे पहले हमारे पास जगह कौन सी आ रही है, हेलीपैड आ रहा है। हेलीपैड खुली जगह, आपने अगर कुछ टाइम स्पेंड करना है, अब तो खैर वहां किसी ने दीवार वगैरह कर दी है, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि अपनी कुछ टग ऑफ वार के लिए रस्सा ले जाते थे, टग ऑफ वार वहां पे करवाते थे हेलीपैड में, फिर बोरी रेस होती थी, फिर ये अपना जो वॉलीबॉल छोटा मिनी वॉलीबॉल होता है, बीच वॉलीबॉल कह ले, वो हम वहां पे करवाते थे। तो ये एक्टिविटी के लिए हेलीपैड इज बेस्ट प्लेस नारायण के अंदर। और वहां से निकलने के बाद सबसे पहले दुमदुमा विलेज है, कोई तुमतुमा कहता है, दुमदुमा विलेज है, ये जहाँ की जो तारीखी पहले लोग क्या करते थे, पहाड़ी कोने को पकड़ते थे और उसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारे डब्बे पे डब्बा, तो वो अभी भी वो गांव अभी स्टिल उस हाल में बचा हुआ है, जो एक मास्टरपीस है, बड़ा खूबसूरत लगता है। लोग बता सकते हैं कि आज से जो सदियों पुराना तरीकेकार चलता आ रहा है, ये वो वाला गाँव है। मैं जहर बता रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ इलाके वाले हैं वो बहुत ही मीठा डालते हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा, लेकिन वो उसको कैश कर रहे हैं। सो कगान वैली के अंदर इस तरह की बहुत सारे लोकेशन है जहाँ केडीए को चाहिए कि उसको उजागर करें, दिखाएं। दुमदमा विलेज है, वहां से हम निकलते हैं आगे तो बट्टाकुंडी से पहले राइट हैंड पे हमारे सोनी वाटरफॉल आ जाती है, जो सोनी वाटरफॉल 3 स्टेप बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल थी, लेकिन ये मतलब 2 साल हुए हैं उसके, एक स्टेप उसका टूट गया हुआ, ग्लेशियर आया था, ग्लेशियर ने उसका 1 या 2 स्टेप उड़ा दी, उसकी वो खूबसूरती नहीं रही, लेकिन बहरहाल फिर भी ऑन दी वे सोनी वाटरफॉल है, हाँ जी सोनी वाटरफॉल है, वो उससे पहले आ जाती है। उसके बाद बट्टाकुंडी है, बट्टाकुंडी के रेंज में रखें, बट्टाकुंडी जितना पैनोरामिक व्यू आपको पूरी कगान वैली में कहीं नहीं मिलेगा, मतलब कि नारायण भी एक नैरो वैली है, लेकिन बट्टाकुंडी में इस तरह पूरा पैनोरामिक व्यू है। गाइड क्या करे, जहां आई लव बट्टाकुंडी लिखा हुआ है बट्टाकुंडी, वहां पे अपने ग्रुप्स को उतार दें, सर आ जाए। हमारे यहाँ सीधा जाके बाबू सर की पड़ी होती है, भाई कहते अभी तो निकले, आपको क्या तकलीफ है, मतलब कि नारायण से निकले तो दुमदुमा ब्रेक लगाओ, अपने मैक्सिमम पॉइंट्स करते जाओ, हाँ ये टाइम देख लो कि बाबू सर आपका मिस ना हो जाए, ठीक है। तो लिहाजा ये कि ये पूरा डे विजिट है, लोगों को उतार गाड़ी में बैठाते रहो, चढ़ाते रहो, बैठाते रहो, चढ़ाते, साइट सीइंग करवाओ, पागल कर दो दिखा दिखा के, खुद कहेंगे भाईजान दिल खुश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अब अपने गाइड्स को ये आप सब लोग समझ रहे हैं, मैं सीजन आने वाला है कि गाइड इतना ट्रेन हो कि भाईजान वो लोगों को कि भाई आपने ये देर में आके बैठना है कि आप ब्रेक लगेगी देन आप लोग नीचे होंगे, फिर आगे ब्रेक लगेगी, फिर आप गाड़ी में बैठेंगे। तो बट्टाकुंडी आ गई जी, बट्टाकुंडी में बता दें कि बट्टाकुंडी के सामने लालाजार है, बड़ी खूबसूरत, और लालाजार का ट्रैक 15 मिनट में, हार्डली 15 मिनट के अंदर जीप आपको लालाजार ले जाती है। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्लाइंट्स मान जाएं, सुबह जल्दी उठ के आ जाएं, तो आप उनको लालाजार भी लेके जा सकते हैं, मतलब वेरी नियरेस्ट, बहुत ही खूबसूरत व्यू है वहां पे, लालाजार आप कर सकते हैं। लालाजार से आगे निकले बड़ा भाई, बड़ा भाई बहुत ही खूबसूरत वैली है, और बड़ा भाई में हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स ने स्टे भी देना शुरू कर दी। उसकी एक रीजन ये कि एक तो होटल बड़े इकोनॉमिकल मिल जाते हैं, दूसरे नंबर पे ये कि मौसम बहुत अच्छा है। हमारे कुछ ऑपरेटर्स ने चलास की जगह पे बड़ा भाई में स्टे देना शुरू कर दिया कि जाके गर्मी में रुकने की बजाय यहाँ से हम लोग सुबह निकल जाएंगे। तो बड़ा जी बड़ा भाई बहुत अच्छी साइट है। बड़ा भाई के बाद हम लोग क्या करें, पहले लाजम मलजूम होता था जलखड़, जलखड़ से पहले भी 2 छोटी छोटी वाटरफॉल्स आती हैं, वहां भी आप रुक सकते हैं। जलखड़ में क्या है, जलखड़ में दरिया ना खतरनाक हालत में, दरिया है बिल्कुल एक नदी की तरह बह रहा है कि आप कुनहार के किनारे में उसके दरमियान तक जा सकते हैं, बल्कि बाद में सब क्रॉस भी कर सकते हैं। तो हमें ही होता था, क्लाइंट बड़ा खुश होता था कि वो जलखड़ में प्याला झील करके, प्याला झील छोटी सी है तो बस वो इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखने के काबिल है। तो जलखड़ के किनारे पे पानी के अंदर पाँव भिगो के बैठना, और ये आपका सेकंड डे बेहतरीन हो रहा है। अब ग्रेजुअली उनको बता रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता हुसन की महराज की तरफ जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता कगान वैली के हुसन की पीक की तरफ आप लोग जा रहे हैं। इसको इस तरह उनके शौक को बढ़ाना, ना कि अपना बूथा बसूर के बैठे हुए हैं
और वो एक गाइड साहब के अपने मुंह पे हवाइयां बजी हुई हैं और लोगों के टूर की वो ऐसी की तैसी फेर। क्या बात है, गाइड होता है कि उसका दिल जितना मर्जी अफसोदा हो, वो जितना मर्जी दुखी हो, लेकिन वो उसके चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि इस टाइम उसको लोगों ने पे किया हुआ है। आर्टिफिशियल स्माइल हो जैसी भी हो वो, और इन इलाकों के अंदर आके यकीन करें कि पता नहीं अनगिनत टूर किए हैं नारायण के, कभी दिल भरता ही नहीं है, दिल भरता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हाँ ठीक है। तो अब ये है कि इसमें हम जलखड़ पहुंच गए। जलखड़ के बाद आ जाता है बेसल। बेसल में, बेसल वैसे बड़ी खूबसूरत जगह है, दोदी पत्थर के हवाले से जानी जाती थी। हाँ ये है कि जब आप गुजरते जाए ना रास्ते पे, तो गाइड का काम है वो मैक्सिमम टाइम 2 दरवाजे में खड़ा हो, वो मैक्सिमम दरवाजे में खड़ा हो, और जब वो जलखड़ से गुजरे तो उनके बताया कि भाई ये जो नूरी टॉप का रास्ता जा रहा है, इससे ये कश्मीर का कनेक्शन हो रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट जीप ट्रैक है। यहाँ से ये जीप ट्रैक जाके सुरगन वैली से होता हुआ जाके निकलता है शारदा में। और अगर आप जीप सवारी करते हैं तो आप जीप सवारी के जरिए नूरी टॉप को क्रॉस कर, वो अब नूरी टॉप ना कोई खास जगह नहीं मेरी नजर में, लेकिन नूरी टॉप के रास्ते में जो मेडोज आती है ना वो बहुत क्लास की। नूरी टॉप खुद इतनी खास मजे की जगह नहीं है, लेकिन रास्ते में उसकी इंतहाई खूबसूरत मेडोज आती हैं कि आप लोग मून रेस्टोरेंट वगैरह से जीप वगैरह लेके यहाँ खड़ी होती हैं, या जलखड़ से रेंज करके आप लोग जा सकते हैं, वो देख सकते हैं। अगर पूरा नहीं भी करना तो वन साइड करके वापस आ सकते हैं। तो इसी तरह आगे हम जाते हैं तो बेसल में अच्छा टाइम होता है। बेसल में लोगों को लंच वगैरह करने की बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो वहां से निकलने के बाद आ जाता है जी लुलुसर झील। लुलुसर झील की हिस्ट्री पता हो, लुलुसर झील की हिस्ट्री तो खैर इलाकों की नहीं हो सकती क्योंकि ये कुदरती बने हुए हैं। लुलुसर झील के हवाले से कि ये यहाँ से दरिया कुनहार स्टार्ट हो रहा है, और वैसे तो स्टार्टअप इसका इससे भी पीछे होता है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए इजी ये है कि ये मार्क्स है कुनहार का, दरिया कुनहार का मार्क्स है, मंबा है, यहाँ से दरिया कुनहार एक आंखों से देख सकते हो, और ये कागान वैली की सबसे बड़ी झील है। तो लोगों को उसमें बता सकते हैं लुलुसर झील के हवाले से। और उसके बाद हम लोग निकलते हैं गीतीदास जाके। अब एक चीज ये होती है कि गीतीदास दूसरा मिनी देवसाई है, मिनी देवसाई है। और अगर क्लाइंट पे करे या हमारे पास टाइम हो, हम जीप रेंज करके गीतीदास के मैदानों के अंदर जा सकते हैं। जब आप अंदर जाएंगे, एक पूरा घास लगी है, खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, वहां पे कभी कभी वो लोग खेलते हैं, पोलो भी खेलते हैं। तो इसी तरह आगे जाके सतसर माला झीलें हैं और पूरी झीलों का सिलसिला है। धर्मसर झील है, धर्मसर झील बाबूसर से जीप लेके भी हो सकती है। तो बाबूसर टॉप गीतीदास को देखते, हम बाबूसर टॉप पे पहुंचते हैं। उतनी देर में जब आप क्लाइंट को इतना कुछ दिखा चुके होंगे ना, तो बाबूसर के मुताबिक उसको आपने रखना है कि अब आप सबसे खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं। लेकिन बाबूसर पे जाके गेम क्या होती है, वही वाली बात के गाइड साहब टापे पे बैठा होता है, ठीक है, बना के चाय लेके साइड पे, लोग वाशरूम देख के गंद देख के तो फिर ठीक है बात है यार। करना ये क्लाइंट्स को आपने बताना है कि भाईजान आप 2 व्यू आप देख सकते हो। एक, अगर आपकी टांगों में हिम्मत है, आप बाबूसर पास पे खड़े हो, बाबूसर टॉप के ऊपर है, आप ऊपर जाओगे, वहां से अगर मतला साफ हुआ तो हिमालय का शहजादा नांगा पर्वत आपकी आंखों के सामने नजर आपको आए ना, वो देख सकते हो। और वहां टॉप पे नीचे देखोगे तो वहां पे बाबूसर टॉप पे नीचे एक झील भी है। बिल्कुल आप ऊपर जाएंगे, नीचे एक खूबसूरत झील है, बड़ी प्यारी सी, एक है, ये 2 झीलें तकरीबन, वहां से आप देख सकते हैं। और इसी तरह सामने सरवाली पीक का, कश्मीर की सबसे बड़ी बुलंद झील है, बुलंद पीक है, वो आप नजारा ले लेते हैं, ये साइड। और अगर हर बंदा ऊपर नहीं जा सकता तो कम से कम जहां पे ये वॉशरूम वगैरह और ये जो लगी हुई है जिप लाइन ऐसी बकवास किस्म की, तो वो उनकी जो बैक साइड है ना, बैक साइड पे, वहां जब उस किनारे पे आप जाएंगे तो वहां से आपको गीतीदास का इंतहाई खूबसूरत व्यू मिलता है। कि गाइड का काम बनता है कि वो लोगों को बताए, गाइड का काम बनता है कि भाई अगर आपने व्यू लेना, बाबूसर उतरे, हम जहाँ गाइड सब लोग आ जाए तो ढाबे शबे क्रॉस करके उनको एज पे ले जाए, जहां पूरा गीतीदास का मैदान उनके सामने है, और वहीं उनकी फोटोज बनेगी और वहीं उनकी वीडियोस बनेगी। तो इस तरह वो आ जाएगा टूर। अब समझ होता ही है कि बाज़ का क्या होता है कि सुतेली औलाद के साथ कोई अच्छा सलूक कोई नहीं करता, ठीक है। जब अपनी औलाद ही नहीं है, जब B2B वाले ने 10 बंदों से बंदे खरीदे हुए हैं, यार इतना बुरा नहीं है, नहीं वो नहीं कर रहा, इस्लाह के लिए बता रहा हूँ, तनकीद का इस्लाह है, बात सुना, तनकीद बड़ा इस्लाह है, ठीक। अब ये मैं बात ये कर रहा हूँ कि ठीक है, अब बात ये बनती है कि वो क्लाइंट कोई भी है, किसी का भी, मेरा है, किसी का भी क्लाइंट है, ठीक है। गाइड का काम ये बनता है कि आपने पेमेंट की हुई है, वो साइट सीइंग अच्छी करवाए,
वो साइट सीइंग अच्छी करवाए, उसमें लाजमी नहीं कि कोई भी इसमें शामिल, गफलत कोई भी बरत सकता है। तो बाबू सर पे जाके वहाँ पे हमारे टूर का इख्तिताम हो और कहे जी ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स करवा दिए हैं, मेरी रोजी हलाल हो गई, मैंने आपको पॉइंट्स करवा दिए हैं, पॉइंट्स मैंने दिखा दिए हैं। अब आपको चिकन कढ़ाई का टेस्ट पसंद आया नहीं आया, ठीक है जी, आपको होटल में मसला आ रहा है उसमें कमी हो सकती है, लेकिन मैंने साइट सीइंग में आपको कमी कोई नहीं की। तो इस हवाले से ये इस तरह टूर प्लान मुकम्मल है। तो कोशिश करें कि मैं भी अपने गाइड्स को तैयार करूं, आप लोग भी तैयार करें, यकीनन आप भी करते होंगे, मजीद उनको बेहतर करें, हम खुद भी करें। सही बात है, ठीक है सब प्लान आपका बहुत अच्छा है, या